Good morning, students. We have completed chapter number 10, that is all about the living beings. Now we are going to start a new chapter, that is chapter number 11, measurement and motion. Measurement and motions is easy but understanding chapter है, इसलिए आप लोग केयरफुली इस चीज़ को रीड करेंगे. मेजरमेंट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मेजरमेंट? मेजरमेंट इज टू मेजर समथिंग, किसी चीज को मापना, वो कितना है, कैसा है और कितना उसका क्या है, वेट है. फिजिकल क्वांटिटीज में उसको क्या करते हैं हम लोग, मेजर करते थे. लाइक डिस्टेंस को हम लोग मीटर किलोमीटर में मेजर करते हैं, वेट को हम लोग किलोग्राम ग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को हम लोग सेकंड मिनट आवर में मेजर करते हैं. तो दीज आर द मेथड्स ऑफ, दीज आर द यूनिट्स जिनके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का. ठीक है, तो सम ऑफ द क्वांटिटीज आर हियर विच कैन बी मेजर्ड. ओके, तो दीज आर द मेजरेबल क्वांटिटीज. Measurable quantity meaning, what is the meaning of this? The quantities or the physical quantities that can be measured by some methods. किसी भी मेथड का यूज करके किसी भी क्वांटिटी को अगर मेजर किया जाए तो दिस क्वांटिटी इज मेजरेबल क्वांटिटी. वो कैसी क्वांटिटी है? मेजरेबल क्वांटिटी है. इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. और मेजर करने वाली क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. विच क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी. उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, जो मेजर की जा सकती है. अब बात समझ में आ रही है? तो मेजर किया जा सकता है, तो मेजरमेंट जो होता है वो हमारी डेली लाइफ में यूजफुल है. कैसे? कैसे? Whenever we are going for buying purchasing some vegetables, और जो वेजिटेबल वेंडर जो होता है, सब्जी वाला जो होता है, that can measure the weight of that vegetable. सब्जी का क्या करता है, वो वेट करता है इन किलोग्राम्स, इन ग्राम्स. ओके, किलोग्राम में या ग्राम में वो क्या करता है, उस सब्जी का मेजरमेंट करता है. आई बस में whenever we are running some distance, डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो वो हमारा टेम्परेचर मेजर करता है बाय यूजिंग द थर्मामीटर. जब हम लोग किसी टेलर के पास जाते हैं तो दैट मेजर द क्लॉथ पीस विद द हेल्प ऑफ अ मीटर स्केल, तो उसको मीटर में इसके वो मेजर करता है. ये सारी मेथड जो है टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, तो टाइम में सेकंड, मिनट और आवर, ये सारे क्या है, टाइम के यूनिट्स है. ये सारे क्या है, टाइम की यूनिट्स है जिनमें हमको इसको क्या करना है, मेजर करना है. बट इन एंशिएंट पीरियड, इन एंशिएंट पीरियड मेजरमेंट जो होता था वो कुछ एंशिएंट मेथड के यूज से होता था. लाइक द डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय फीट. पैरों से हम लोग कदम ताल करते थे और जितने कदम आते थे उतनी हम लोग डिस्टेंस मानते थे. और हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग अपना हैंड स्पान यूज करते थे. 1 by 1 हम लोग हैंड स्पान बनाते थे, या फिर हम लोग एक गज का यूज करते थे. तो वो क्या है, किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने का एक तरीका था जो आज क्या है, यूजफुल नहीं है. व्हाई? बिकॉज द रिजल्ट्स प्रोवाइडेड बाय दीज मेथड्स आर नॉट कन्वीनियंट एंड एक्यूरेट. वो क्या थे, एक्यूरेट नहीं थे. एक तरह से कन्फ्लिक्ट प्रोवाइड कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, मतलब असमंजस की स्थिति प्रोवाइड कर रहे थे, कितना कम और कितना ज़्यादा. दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज सम स्टैंडर्ड मेथड फॉर दैट. हमको क्या करना था, एक नॉन मेजर्ड जो मेथड था, नॉन मेजर्ड क्वांटिटी को मेजर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना क्या होता है, मेजरमेंट. क्या होता है, मेजरमेंट. क्या है मेजरमेंट? इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द अननोन क्वांटिटी विद द नोन क्वांटिटी. नोन क्वांटिटी कौन सी, जो एक्चुअल में है, और अननोन क्वांटिटी का जिसको हम लोगों ने मान रखा है. तो दोनों का हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. और इनकी यूनिट्स जो है वो केवल फिक्स्ड यूनिट होती है. फिक्स्ड क्वांटिटी जो होती है उनकी यूनिट्स होती है. ठीक है, जो
जो क्वांटिटी हम लोग मेजर ही नहीं कर पा रहे वो तो कैसी है, नॉन मेजर्ड, और जिसको हम लोगों ने इजीली मेजर कर लिया दैट इज मेजरेबल मेथड्स। ठीक है, तो इन टुडे लाइफ वी हैव टू यूज some standard method for measuring some distances like MKS and CGS. What is the meaning of this? M means meter, M means meter, K means kilogram और S means seconds। सेंटीमीटर, ग्राम, ये किलो है भाई, ग्राम, एंड दिस वन इज ऑल्सो सेकंड। तो देखो सेकंड दोनों में कॉमन आ रहा है, इट मींस इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, सॉरी मेजरिंग द टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, सेकंड का, जो सबसे स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं SI यूनिट। SI यूनिट स्टैंडर्ड इंडेक्स के अकॉर्डिंग इनका नेम है, इनकी यूनिट्स हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला है, SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। आई बात सब में, SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। अब कुछ ऐसे जो डिस्टेंसेस दी हुई है जो मुझे क्या करना है, मीटर को इसके मल्टीपल के फॉर्म में और सब मल्टीपल के फॉर्म में बताती है। लाइक मैं आपको बता दूं, टेबल आपके बनी हुई है, जो आपको बता दूं मैं, जो टेबल है वो बता दूं आपको मैं। टेबल इज दिस 1 डेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसी? डेसी का मीनिंग होता है 10 डेसिमल। डेसिमल क्या डिवाइड क्या होता है 10, और इसकी जो सब मल्टीपल है, इसका जो सब मल्टीपल है, सब मल्टीपल होता है इसका 1/10, 1/10, और इसका जो रिलेशन है वो क्या है, आप देखो, रिलेशन इज डेसीमीटर, और डेसीमीटर का मतलब क्या हुआ, 1 डेसीमीटर। डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर। सेंटी, ये आपके प्रीफिक्स है। सेंटी का मीनिंग क्या होता है, 1/100, and the relation is what, centimeter, 1/100 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 1/100 मीटर। 1 मीटर का 100th भाग है जो है इसका, दैट इज। एक होता है आपका मिलीलीटर, मिलीग्राम हम लोग बोलते हैं, ये होता है 1000 का, एक का 1000 वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं हम लोग मिलीमीटर। 1/1000 मीटर। उसके बाद में है आपका किलो। किलोमीटर में क्या था आपका 1000, और ये क्या था आपका किलोमीटर, 1000 मीटर। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इसका मीनिंग ये देखिए कि 1000 मीटर जो था इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, इज 1 किलोमीटर। 1/1000 मीटर दैट इज नोन एज 1 मिलीमीटर। 100 सेंटीमीटर जो थे वो किसके बराबर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1/100 मीटर के बराबर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर। और 1 डेसीमीटर जो होता है आपका दैट इज 1/10 मीटर। 10 मीटर का 10th पार्ट जो है वो डेसीमल मीटर होता है। मीटर का 100 पार्ट जो होता है वो क्या होता है 1 सेंटीमीटर होता है। मीटर का 1000 पार्ट जो होता है वो होता है 1 मिलीमीटर। और मीटर खुद कितना होता है 1000 मीटर। तो ये क्या थे आपके यूनिट्स थी और जिनके बेसिस पे हम लोग देख रहे थे। ठीक है, या देखो जिन यूनिट्स को हम लोग वर्क स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स बोलते हैं, दीज आर द एसआई यूनिट्स। वो क्या है आपकी एसआई यूनिट्स हैं और ये मीटर्स आपको टेबल में मिल जाएंगे।
ठीक है, नाउ वी आर गोइंग फॉर स्टडिंग इन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स। क्या बोला उसने? इन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स उसने बता रखी है, आप लोग खुद इसको देखेंगे। क्या लिखा है उसने? गिवन बिलो आर सम एग्जांपल शोइंग कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू द लेंथ इनटू अनदर। 50 सेंटीमीटर है, उसको मिलीमीटर में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, 50 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है बेटा, तो 50 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 500 mm। सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप, 50 सेंटीमीटर, सही है, 500 mm। देखो आगे 700 सेंटीमीटर दिया है उसको, और उसको मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में सेंटीमीटर कितने बराबर होता है? 100 के बराबर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 700 सेंटीमीटर इंटू 1/100 मीटर, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका 7 मीटर। कितना हो जाएगा? 7 मीटर। एंड 50 किलोमीटर्स इंटू मीटर्स, 50 किलोमीटर इंटू मीटर, 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर का होता है। ठीक है, यहां पर कितना दिया है बेटा? 50 किलोमीटर, तो मुझे मीटर में चेंज करना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 50 विद 1000, तो कितना हो जाएगा? ये 50,000 मीटर्स हो जाएगा। कुछ टाइम दिया उसने। एसआई यूनिट्स का एडवांटेजेस क्या है? देखो, दिस सिस्टम हैज अ स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ यूनिट्स दैट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं जिनको सभी जगह पे एक्सेप्ट किया जाता है। दिस सिस्टम टेक केयर ऑफ इवन वेरी स्मॉल मेजरमेंट, कैलकुलेशन इज इजियर एज इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स विद इन द सिस्टम इज सिंपल। उसने बोला कि इस सिस्टम से अगर मैं यूनिट्स को कन्वर्ट करूं तो इट इज मोर इजियर। यूनिट डू नॉट चेंज विद टाइम, ये यूनिट्स ऐसी है जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में उसने बोला है फिजिकल क्वांटिटीज की उसने मेथड दी है। देखो केस में, सीजीएस में, एनकेएस में क्या क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे? देखो, मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमको पता है, अभी हम लोगों ने देखा मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, सुटेबल स्टैंडर्ड यूनिट इन मेजरिंग फॉर द फिजिकल क्वांटिटी अंडर कंसिडरेंस फॉर एग्जांपल मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। इफ द लेंथ इज द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, द नंबर ऑफ टाइम्स द स्टैंडर्ड यूनिट इज कंटेन्ड इन द फिजिकल क्वांटिटी। उसने बोला कि हम लोग कई बार यूज कर सकते हैं इसका, किसका? स्टैंडर्ड यूनिट्स का। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, सो द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड एसआई मीटर विल बी एक्सप्रेस एज 1 मीटर। जो एसआई यूनिट है उसके अकॉर्डिंग ही मीटर की स्केल जो होती है वो कितने मीटर की होती है? 1 मीटर की। सिमिलरली इफ द मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ इज 10 टाइम्स द स्टैंडर्ड एसआई मीटर then it will be expressed as 10 मीटर। अगर उस स्केल को मैं 10 टाइम्स मेजर कर लूं तो वो 10 मीटर्स को शो करेगी। thus the measurement is expressed as न्यूमेरिकल वैल्यू, इसलिए मेजरमेंट को उसने क्या बोला है? एक क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, गणितीय संक्रिया है। एंड ईजियर इज मच स्मॉलर देन अ मीटर। इरेजर जो होता है, सॉरी, एंड इरेजर इज मच स्मॉलर देन अ मीटर, इट वुड बी मोर कन्वीनियंट टू मेजर इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर। एक छोटा सा इरेजर जो है उसकी लेंथ बहुत कम होती है मीटर से, लेकिन उसकी लेंथ का भी यूज कर सकते हैं फॉर मेजरिंग द मिलीमीटर, फॉर मेजरिंग द सेंटीमीटर। ठीक है, लार्ज डिस्टेंसेस सच एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मच लार्जर देन द मीटर एंड इट इज मोर कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस देम इन किलोमीटर्स देन इन मीटर्स। क्या बोला उसने? कि छोटा डिस्टेंस जो होती है उसको हम लोग मीटर स्केल से मीटर के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में तो वी कैन यूज द इरेजर और स्मॉल स्केल ऑल्सो, प्लास्टिक स्केल दैट कैन यूज इन क्लास। ठीक है, उस स्केल का व्हेनेवर वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज और 2 स्टेट्स, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? मुझे किलोमीटर्स की और मील की जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में? ये सारा क्या है आपका? मेजरमेंट ऑफ लेंथ है। उसके बाद में वो क्या है? एस्टिमेशन एंड करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। कैसे करेंगे? क्या एस्टिमेशन करेंगे हम लोग? करेक्ट मेजरमेंट देखो क्या दिया उसने? इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द मेजरमेंट ऑफ कॉमन थिंग्स एज दे हेल्प यू बिल्ड योर एस्टिमेशन स्किल।
एस्टिमेशन इज द रफ कैलकुलेशन टू फाइंड आउट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ समथिंग। एस्टिमेट क्या है? एस्टिमेशन का मतलब है कि हम लोग रफली ऐसे आइडिया लगा लेते हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये होगी, या इस पेपर की लंबाई इतनी होगी, इस कपड़े की लंबाई इतनी होगी। तो भी केवल एक आइडिया जो लगाते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड इट्स एस्टिमेशन। इट इज स्किल विल हेल्प इन एस्टिमेशन स्किल विल हेल्प इन एवरी स्फीयर ऑफ योर लाइफ। हम लोग एक आइडिया से बहुत कुछ काम करते हैं। वी नीड टू करेक्टली मेजर थिंग्स सो दैट वी कैन मेक लाइफ इजियर फॉर अस। हमको इजियर लाइफ को इजी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उस मेजरमेंट को बिल्कुल करेक्ट करना पड़ेगा, करेक्टली शो ऑफ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू नो योर एग्जैक्ट वेट इन केस योर डॉक्टर आस्क फॉर इट। कुछ ऐसी थिंग्स हैं जिनका मुझे करेक्ट पता होना चाहिए, लाइक माई वेट, मेरे वेट का, मेरे आई साइड का, मेरे ब्लड ग्रुप का, ये सारा मुझे क्या होना चाहिए? करेक्टली फॉर्म्ड होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है। You need to know the correct length of dress you are planning to get stitched by your tailor. आपकी जो ड्रेसअप है उसका मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। A cook who has the knowledge of the correct amount of spices to be added will prepare a tastier dish than someone who doesn't have a good estimation of gas. अगर कोई कुक है वो खाना बना रहा है और उसको एक एस्टिमेशन है कि इसमें इतना मसाला डलेगा, इतना खाना मुझे बनाना है, तो वो एक प्रॉपर डिश बना सकेगा। बाकी अगर किसी को नहीं पता तो वो प्रॉपर डिश नहीं बना पाएगा। उसके बाद में यहाँ पर है डिवाइसेस यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, देयर आर डिफरेंट स्टैंडर्डाइज्ड डिवाइस यूज टू मेजर लेंथ्स एंड डिस्टेंसेस। लेंथ और डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्या हो सकता है? एक रिबन, मीटर रिबन जो होता है वो। The simplest standard device for measuring the length of a line is a ruler or meter scale। समझ रहे हो? रूलर जान रहे? रूलर का मतलब है हमारे घर में, हमारे पास जो क्लास में हम लोग यूज करते हैं, दैट इज द प्लास्टिक स्केल, जो 6 सेंटीमीटर का या 15 सेंटीमीटर का हो सकता है। वो क्या होता है? आपका एक स्टैंडर्ड यूनिट है, डिवाइस है। टू मेजर द लेंथ ऑफ अ रिबन ए बी यू विल नीड टू कंसाइड द जीरो मार्क ऑफ द रूलर विद ए। Now note the reading for the point B on the ruler। क्या बोला इसने? इसने ये बोला कि जो जीरो है स्केल का, वहां पर उस रिबन का ए पॉइंट हम लोग रखेंगे। वहां पर क्या करेंगे हम लोग? उस रिबन का ए पॉइंट रखेंगे और उसके बाद में क्या होगा? उसका जो बी पॉइंट है वो जितनी लेंथ मुझे रखनी है, सपोज आई हैव टू मेजर 7 सेंटीमीटर्स। अगर मान लीजिए मुझे 7 सेंटीमीटर्स मेजर करना है, तो इसका जीरो यहाँ पर मैं रखूंगा मैं, और इसकी 7 सेंटीमीटर यहाँ पर है। ये 7 सेंटीमीटर्स का कपड़े का, तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं? इस कपड़े की लेंथ मेजर कर सकता हूँ कि ये कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर्स लंबा है। ठीक है, आगे देखो। कुछ स्टैंडर्ड यूनिट और से कैन नॉट बी यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ डिफरेंट थिंग्स। कुछ ऐसी है जिनमें स्टैंडर्डाइज मेथड का यूज हम लोग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अ मेजरिंग टेप इज यूज to take a chest measurement and a meter rod is used to measure the length of piece। क्या बोला उसने? कि एक छोटी जो स्केल होती है, स्केल जो है वो किसका? चेस्ट को मेजर, कपड़े जब सिलाते हैं हम लोग, तो टेलर क्या करता है? हमारे चेस्ट के दोनों तरफ स्केल डाल के देखता है और मेजरमेंट लेता है। बट इट इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ क्लोथ। आई बात सब में ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा? जो करेक्ट है वो नहीं आएगा, जो करेक्ट मेजरमेंट है वो नहीं आएगा। उसके बाद में आप क्या है? एरर क्या क्या हो सकते हैं इस मेजरमेंट में? क्या क्या एरर्स हो सकते हैं? पर्सनल एरर्स मेड बाय द ऑब्जर्वर व्हाइल टेकिंग द रीडिंग सच एज पैरेलल स्केल। जब हम लोग स्केल के ऊपर रीडिंग ले रहे होते हैं तो हम लोग साइड से देखते हैं या सामने से हम लोगों ने देखा है, तो इट इज नॉट द प्रॉपर मेथड टू सी। एनवायरमेंटल एरर्स क्या हो सकते हैं? क्रॉपिंग अप ड्यू टू द वेदर कंडीशन, टेम्परेचर, साउंड एंड सो ऑन। अगर इस कंडीशन में हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि हमारे से क्या होगा? एरर हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, एक्चुअल वैल्यू है कितना? सपोज 100 सेंटीमीटर, और हम लोगों ने कैलकुलेट जो किया है तो वो 99% 99 ही आ रहा है। इट मीन इट हैज सम डेविएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर कोई ना कोई एरर हुआ है। ओके, इस चैप्टर को आप यहाँ तक रीड आउट करेंगे। Whenever we are meeting in again class, in other class or next class, then we'll explain the motion. Okay, it is more about
this chapter. Okay, it is enough for today. Thank you. Have a nice day.